आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। मोदी है तो मुमकिन है तो आपने कई बार सुना है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के अपने भाषण का अंत ये कहते हुए कहा कि मोदी है तो मौका है, और इस एक वाक्य से उन्होंने हर उस व्यक्ति पर प्रहार किया जो सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर ही अपनी जीविका चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने चित परिचित अंदाज में उन सबको आड़े हाथों लिया जो आंदोलन में आग में घी का काम करते हैं और उन्हें आंदोलन जीवी करार दिया। और आज महाभारत में हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन आंदोलन जीवियों की दुकानें अब बंद होनी चाहिए? यह रिपोर्ट देखिए पहले और फिर महाभारत। कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। संसद में किसानों को मोदी का पैगाम। आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। भ्रम की राजनीति पर मोदी प्रहार। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। यू टर्न की सियासत पर विपक्ष बेनकाब। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई। मोदी ने ठाना है पर जीवियों को हटाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में उन सभी लोगों पर निशाना साधा जो आंदोलन के नाम पर आग में घी डालने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने इन्हें आंदोलन जीवी करार दिया। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं और यहाँ पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। संसद में पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद साफ है कि देश में आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि देश को लोकतंत्र के परजीवियों, आंदोलन जीवियों के अलावा एफडीआई यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी से भी सावधान रहना होगा। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ग्रेटर और रिहाना गैंग के बेनकाब होने के बाद साफ है कि भारत की छवि को खराब करने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए आज पीएम मोदी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच से देश को सावधान किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की। हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। एक तरफ पीएम मोदी ने किसानों को वार्ता के लिए न्योता दिया तो दूसरी तरफ वोट बैंक के लिए यू टर्न लेने वाले विपक्ष पर निशाना साधा। लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा। संसद में आज पीएम मोदी ने जिस अंदाज में कृषि सुधारों का समर्थन किया उससे साफ है कि सरकार नए कृषि कानूनों से पीछे नहीं हटने वाली। एक तरफ वार्ता के लिए सरकार ने दरवाजे खोले तो दूसरी तरफ आंदोलन जीवियों पर शिकंजा कसा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, पीएम मोदी का पैगाम, अब घर लौटेंगे किसान। सवाल आज ये कि वोट बैंक के लिए यू टर्न वाली सियासत कब तक? सवाल आज महाभारत में ये कि आंदोलन के नाम पर अराजकता का खेल क्यों? और सवाल आज ये कि क्या अब बंद होगी आंदोलन जीवियों की दुकान? मेरे साथ जो आज महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन पहले आपको बता दूं कि रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बना के आप दे अपनी राय और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रो ऐप पर। मित्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल, और आज का हमारा सवाल है आंदोलन जीवी इस देश के किसानों को क्या गुमराह कर रहे हैं? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रो ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और आज महाभारत में मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह,
महेंद्र टिकैत के साथी, किसान आंदोलन में उनके साथी रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी सवित मलिक, किसान नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत करना चाहती हूं आज विवेक जी आपके साथ, नुपुर शर्मा जी के साथ। और विवेक जी इसलिए क्योंकि आप आज तो प्रधानमंत्री से खुश होंगे, क्योंकि आज आपको और आपके साथियों को उन्होंने एक नया उनका नामकरण किया है। आज आपको ऐसा नामकरण किया है कि पूरे देश में आज आपकी चर्चा हो रही है, आंदोलन जीवी। कैसा लगा ये नाम? देखिए, ये तुकबंदी और नामकरण करने से देश नहीं चलता। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हमारा यही पैगाम है, हमारी यही गुजारिश है, कुछ ठोस कदम उठाएं, बिल को वापस लें, किसान जा सके अपने घर और शांति का माहौल हो। कन्फ्रंटेशन को बढ़ाने से देश प्रगति नहीं करेगा। अपने अहंकार को प्रधानमंत्री छोड़ दें, यही सभी लोगों की विनती है। विवेक जी, आपको ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, आपने अगर पूरा भाषण सुना होगा, आपको ये अहंकारी लग रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ। पहले तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा भाई आंदोलन जीवी कौन है, तो मुझे पता नहीं क्यों विवेक जी आपका चेहरा सामने आया, इसलिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया। आप शाहीन बाग में भी थे, आप दिल्ली दंगों के समय भी गए बचाने के लिए, आप किसान आंदोलन में भी सामने बैठ गए। तो मुझे लगा कि लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूं मैं आंदोलन जीवी। ये बताइए कि क्या है ये जुड़ाव क्या है? हर आंदोलन के साथ आप चले जाते हैं। देखिए, सुनिए, आप एक समय था जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी, तो आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, तब उम्र में काफी कम थे, तब वो भी आंदोलन जीवी थे, तब वो भी भागे फिरे, उनको भी जेल हुई। तो हर व्यक्ति जो है संघर्ष करता है। सर, इमरजेंसी के समय तो मुझे लगता है हर किसी को आंदोलन जीवी बन जाना चाहिए था, लेकिन वो आंदोलन जीवी और आप में फर्क है सर। नहीं सर, इमरजेंसी लगी हुई है ना। आप आज की तुलना इमरजेंसी से कर रहे हैं क्या? आप आज की तुलना इमरजेंसी से कर रहे हैं क्या? चुका है तो इमरजेंसी है। आप आज की तुलना, नुपुर जी बिल्कुल कर रहा हूं। देखिए, नुपुर जी, किया गया, मैं सिरसा जी के पास जाऊं क्योंकि किया गया। मैं उससे पहले नुपुर जी आपके पास आ रही हूं। मुझे ये बताइए, मैंने गलत कहा क्या? ये प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है कि हर आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ शक्लें हैं जो आपको दिख जाती हैं, वो क्यों है? क्योंकि मोदी विरोध में आपको हर चीज का विरोध करना है। सुचरिता जी नमस्कार, आपको, सारे पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। देखिए, अभी जो बोला विवेक जी ने, उन्होंने तो साबित कर दिया कि वो सिर्फ आंदोलन जीवी नहीं, परजीवी भी है। परजीवी कौन से हैं? वो वाले पैरासाइट है, देश के संविधान को खा लेते हैं, टर्माइट है वो, क्योंकि उनको संविधान तो समझ आता नहीं। इन्होंने तुलना कर दी आज के माहौल की इमरजेंसी से। भाई साहब, 356 पढ़िएगा आर्टिकल का, और ये भी जानिएगा कि जब इमरजेंसी लागू होती है, जब आपातकाल लागू होती है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है। जरा बता दीजिए किसके मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया गया होगा? तो आप ऐसी बड़ी बातें नहीं कर रहे। विवेक जी, पूरी बात सुन लीजिए पहले उनकी, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। सर, नुपुर जी पहले पूरी बात कर लें। नहीं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्या होता है? मतलब कुछ भी बना लोगे? मैंने कहा ना, इनकी समझ संवैधानिक और कानून के तौर तरीके की कम है, इसीलिए ये परजीवी है। ही इज एक्चुअली अ पैरासाइट on the Constitution of India, who is ready to eat it away inside out. ना यही बात मैं कहना चाहूँ। मोदी जी ने खुद सही कहा। अब आप इनको प्लीज चुप कीजिए, मैं फालतू की बयानबाजी पे नहीं जाना चाह रही। आई एम टॉकिंग फैक्ट्स एंड ही इज नॉट। कोई इमरजेंसी नहीं है, डिक्लेयर्ड ऑन डिक्लेयर्ड, ये फालतू की बातें कर रही, तो भी टीवी पे बैठ के ऐसे बड़बोलापन नहीं कर रहे होते हैं। 75 किसान, शायद इनको पता नहीं है, शायद इनको पता नहीं है। सुचरिता जी, आप अच्छी तरह जानती है, आपकी बरादरी में पत्रकारों को किस तरीके से जेल हुई थी। एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस की किस तरीके से मौत हो गई थी जेल की सलाखों के पीछे। किस तरीके से 19 महीने कैसे स्टूडेंट से लेके बड़े दिग्गज लीडर्स ने 19 से 24 महीने तक उन्होंने जेलों में बिताए। इनको नहीं पता है, ये सारा बड़बोलापन है। और मैं इतना भी बता दूं इनको, इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के रूलिंग को ओवर रूल और सुपरसीड किया था। किस तरीके से इनको पीस बैंक के ऊपर नहीं बोलना चाह रही, इनको नहीं पता है, चलिए छोड़िए। लेकिन मोदी जी बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी कोई नया प्रदर्शन आता है, ये उसका स्वरूप बना लेते हैं। सुचरिता जी प्लीज इनको चुप कीजिए, मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, कोई फायदा नहीं है। बोलिए। मुझे नहीं पता था विवेक श्रीवास्तव जी किसी तरीके की किसानी करते हैं।
1 साल पहले मुझे नहीं पता था कि विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय नागरिक ही नहीं है कि इनको सीएए से बहुत तकलीफ हो रही है। 2 साल पहले मुझे नहीं पता था कि विवेक श्रीवास्तव जी को दुनिया में कोई अवार्ड भी मिला था कि अवार्ड वापसी में लग गई है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिनको कुछ नहीं पता होता है, एंड ही इज यूजुअली कॉल्ड, एंड आई कॉल हिम, विवेक जी को मैं योगेंद्र यादव को टीवी डिबेट कहती हूँ। यू बीन जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब ऑमनी प्रेजेंट होना चाहते हैं, बस कहीं ना कहीं अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। दे आर प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, इनके पास कोई आमदनी का और कोई जरिया नहीं है। 2 वक्त की रोटी किसी तरीके से टूल किट द्वारा इनकी कहीं ना कहीं से कम जाती होगी। मो धालीवाल इस बारे में ज्यादा अच्छा बयानी दे पाएंगे, ज्यादा अच्छा आंसर दे पाएंगे, लेकिन यही इनकी असलियत है। अब मैं सिरसा जी के पास जा रही हूँ। सिरसा जी, ये जो आंदोलन जीवियों की बात आज प्रधानमंत्री ने कही, देश भर में बात हो रही है, अलग अलग आंदोलन में जाकर उनमें उनकी सहायता करना, वहां बैठ जाना, वहां पर वो कह रहे जीविका ही इससे चल रही है। अब सिरसा जी, आप तो एक प्रतिष्ठित नेता रहे, लेकिन इस किसान आंदोलन में आपको नहीं लगता है ये आंदोलन जीवी हर जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, वही चेहरे जो आपने सीए प्रोटेस्ट में देखे थे उन्हीं को आप देख रहे हैं इस किसान आंदोलन में भी? फर्क कैसे करते हैं आप सिरसा जी? देखिए, पहले तो मैं सुचित्रा जी, इस बात की मुझे बड़ी तसल्ली हुई आज कि पिछले कई दिनों से कम मैं अपनी भावना भी व्यक्त करता हूँ निजी तौर पर भी, और मेरी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा भयभीत करा रखी थी और उन लोगों को खूब बदनाम किया जा रहा था। ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी जैसे कि सिख कोई देश के खिलाफ बोल सकते हैं, देश के खिलाफ हैं, और वो वीडियो दिखाकर तो हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे लगता है कि आज चाहे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो, हमारी बहन भी बैठी हैं, मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने भावनाएं व्यक्त की हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि सिख देश का शौर्य है और देश में ही नहीं विदेशों में भी सिखों की शौर्यों की गाथा गाई जाती हैं, और देश के प्रति जो हमारी वफादारियां हैं उनके ऊपर जो बार बार प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था, मुझे लगता है कि आज नीचे तक काडर के अंदर ये जरूर मैसेज जाएगा और दोबारा कोई भी आदमी ऐसी बात करने से पहले जरूर सोचेगा कि हम मिनॉरिटी में हैं, हमारा नंबर कम है, और हमें इस तरह से बदनाम करने से हमारा देश में हमारे प्रति। सिरसा जी, आप अपनी बात आगे रखें, उससे पहले मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि जिसने भी सिखों के बारे में या किसी भी धर्म के बारे में कोई ऐसी बात कही हो, वो सिर्फ देश में एक विभाजन ही चाहता है, वो देश को जोड़ के रखने वाली मंशा से काम नहीं करता है। ये मैं खुलकर कह सकती हूँ। अब आप बोलिए प्लीज। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हम लोग हम लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन समाज के बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, अपराध के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, अपने देश के लिए लड़ने और मरने वाले लोग हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं पहले भी एक टीवी पे कहा था, आज फिर एक बार आग्रह करता हूँ। देखिए, ये जो हम सब लोग बहस करते हैं, इसमें किसानी आंदोलन का कोई फायदा नहीं होता, इसका नुकसान होता है, क्योंकि हर पार्टी अपनी भावनाओं के मकूल बातें करती है, फिर एक दूसरे पे तंज कसे जाते हैं। उसका नुकसान जो है वो एक ईगो बनती जाती है, इधर किसानों की उधर सरकार की। हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम ऐसा माहौल बनाएं जिससे सरकार की और किसानों का एक अच्छा माहौल बने, और उस माहौल में किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी हों, और सरकार भी ऐसी भावनाएं ना लेके आए कि उनकी मांग पूरी करने से कहीं उनका नुकसान हो जाएगा या उनकी ईगो हर्ट होगी। हम सब पार्टियों का ये फर्ज बनता है। अब पार्टियों ने पहले क्या किया, कांग्रेस का भी पहले यही सोच रही थी कि इसी तरह के बिल आने चाहिए। इनफैक्ट पंजाब में तो 2017 में कांग्रेस यही कानून लेके आई है, लेकिन अगर उन बातों पर जाएंगे तो फिर उसके एक लड़ाई बनती जाएगी, और लड़ाई का नुकसान जो है वो किसान आंदोलन को होगा। मैं तो आज एक बात कहना चाहता हूं, किसान आंदोलनकारियों को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि जो लोग आपके आंदोलन के अंदर ऐसा काम करते हैं जिससे आंदोलन बदनाम होता है, या ऐसी पार्टियां जो शरारत करते हैं जिसके कारण आंदोलन के और सरकार के बीच में खाई बढ़ती है, ऐसे लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर उनको इन चीजों से दूर रखना चाहिए। और सरकार से विनती करेंगे कि इस किसानों की बात मांगे पूरी करें। किसानों की बहुत लंबी चौड़ी मांग नहीं है। किसान ने ये कहा, ये जो कानून आपने हमारे लिए बनाया है ना, हमसे पूछ के नहीं बनाया। बनाइएगा कानून, हमसे पूछ के बनाइएगा, इस कानून को रद्द कर दीजिए, हमारे साथ बैठिए और राय बना के हम इस कानून को बना लेते हैं। किसानों ने तो बड़ी छोटी सी मांग है। और अंत में मैं एक बात कहकर मैं आज उम्मीद करता हूं, रागी जी जो कि एक विशेषज्ञ है,
और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं आज उनसे थोड़ा प्रार्थना करना चाहता हूं कि रागी जी, आप हमेशा भाजपा के और सरकार के पक्ष में बोलते हैं, आज 2-4 बातें किसानों के पक्ष में बोल दीजिएगा, हमें बड़ी खुशी सी प्रसन्नता सी मिलेगी। हम आपके भाई हैं। मैं रागी जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक चीज कहूंगी सिरसा जी, और मैं रागी जी, ये सवाल भी है आपके लिए। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 86% ऐसे हैं किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है जमीन, ये कानून उनकी मदद करेगा, तो क्या वो किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं? जब वो कह रहे हैं कि 12 करोड़ किसानों को हमें केंद्र में रखकर काम करना है, तो क्या वो किसानों की नहीं सोच रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये बोल रही हूं क्योंकि सिरसा जी ने कहा किसान तो है ही नहीं भाई इस स्कीम में। सुचरिता जी, मैं बहुत ध्यान से सिरसा जी को भी सुना हूं। जब भी सिरसा जी ये बात करते हैं कि मैं माइनॉरिटी में हूं, सिखों को बदनाम किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि यह एक प्रोवोकेटिव बात है, क्योंकि किसी ने भी सिख कौम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। यदि खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ कही जाए बात, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिख उसके सारे के सारे समाज उसके हिस्से हैं। बिल्कुल नहीं, ये किसी ने नहीं कहा है। इसलिए ये जो बात खालिस्तानियों को सिख आइडेंटिटी से जोड़ दिया जाना, ये हमेशा आपकी चतुराई है। मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि इस चतुराई से बचें। यदि किसान आंदोलन में कोई उपद्रवकारी हैं, यदि उनको उपद्रवी बोला जाए, तो ये आप कहना न शुरू करें कि किसानों को आप उपद्रवी बोल रहे हैं। उपद्रवियों को उपद्रवी बोला जा रहा है, जो किसान है उसको उपद्रवी नहीं बोला जा रहा है। तो ये 2 बातें बहुत मैं क्लियर करना चाहता हूं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कही है कि 86% किसान जो है वो सीमांत किसान है साहब, जिनको 2 एकड़ जमीन है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं और इस आधार पर कह रहा हूं कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता जो इसके बारे में बहुत पढ़े लिखे और आकलन करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि यदि आप C2 फार्मूले को भी यदि लागू कर दे, तब भी किसानों की आय और उनकी समृद्धि नहीं हो सकती है। यदि आप MSP को, आप जब तक PDF सिस्टम है, जब तक आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तब तक PDF सिस्टम भी रहेगा। PDF सिस्टम है तो सरकार खरीद भी करेगी, सरकार खरीद करेगी तो MSP सिस्टम भी लागू रहेगा। अब बात रह जाती है कि क्या MSP के बाहर भी किसान बेचे या नहीं बेचे। तो यदि 86% किसान जो इस देश का अभी भी MSP से बेनिफिट नहीं ले रहा है, यदि वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड यदि अपने प्रोडक्शन को दे सकता है और वहां से उसको ज्यादा कमाई हो सकती है, तो आप उसके अर्थ को क्यों मारना चाहते हैं? यही बात प्रोफेसर आगे, यही बात आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में रखी। मैं एक बार बता दूं कि मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और चौधरी सवित मलिक के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले नुपुर जी, आंदोलन में आग में घी का काम आंदोलन जीवी कर रहे हैं और आंदोलन में फंडिंग का काम FDI कर रहा है, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। नुपुर जी, ये बिल्कुल सही बात पकड़ी है मोदी जी ने। और आज तो मैं कहूंगी सिरसा जी, आप भी मान गए कि बाहर से लोग तो आ ही रहे हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ तो फैला ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर रोल किसी का है तो मैं कहूंगी डोमेस्टिक ताकत जो चाहे। एक मिनट चौधरी मलिक आ रही हूं मैं आपके पास, वो बात रख ले फिर आप बोलिएगा। सवित मलिक जी, 1 मिनट। चाहे वो आंदोलन परजीवी हो, चाहे वो हमारी स्थानीय विपक्षी दल हो, आप ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से बार बार कांग्रेस पार्टी घुसने की कोशिश करती आई है। 26 जनवरी को किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता, जिनका किसानी से कोई लेन देन नहीं है, हमारे साथ कोर्ट में एक वकील है निखिल बल्ला, ट्रैक्टर पे बैठा हुआ ITO के ऊपर, कोई विक्की थॉमस आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है सोनिया जी का, वो वहां पे है। बताइए साहब। कोई नरेश मीणा वहां पे लाल किले के ऊपर। और मैं इतना भी बता दूं, ये नरेश मीणा की फोटो हर रोज लगा रहा है और उसके ऊपर तो कल मुझे तक धमकी आ गई आपके ही शो के दौरान, रिपब्लिक के शो के दौरान। रोक सक, हिम्मत है और दम है तो रोक सको तो रोक के दिखाओ। अब सोचिए, क्या मतलब है? हमारे तिरंगे झंडे का अपमान सिरसा साहब मानेंगे? देश का अन्नदाता देश की धरती और देश के तिरंगे का अपमान कर ही नहीं सकता।
लेकिन क्या हम आंख बंद कर लें इस बात पे कि भैया भिंडरन वाले का लिटरेचर बटा था, ये न्यूज रिपोर्ट आई। गुरसिमरन सिंह मंद कांग्रेस पार्टी के हैं भैया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट कन्वीनर, वो एसटीएफ में और कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार बार जाके कह रहे हैं कि भैया खालिस्तानी घुसाए हैं इस प्रदर्शन के अंदर। उमर खालिद और शार्जिल इमाम, भाई साहब बता दीजिए उमर खालिद क्या उगाता है, बता दीजिए क्या उगाता है जो उसको उसकी रिहाई मांगी जाए। लेकिन इन सब का सपोर्ट करने वाले वो एक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह सब बोल रहे हैं। नहीं मैं इतना कह रही हूँ कि ये तो बोल ही रहे हैं, ये तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मैं इतना पूछना चाहती हूँ, वो ग्रेटा थर्नबर्ग जो 12वीं कक्षा पार नहीं कर पाई आज तक, जिसको सच में एनवायरमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता तो वो शायद यहाँ पे नहीं खड़ी होती, क्योंकि पिराली जलाने से अंतरराष्ट्रीय जर्नल कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन होती है। तो उसको मैं कहूंगी पढ़ाई कर लो, कोई पॉर्न स्टार तो कोई पॉप स्टार। तो देश के कानून के बारे में, देश की आज स्थायी हाल क्या है, हालात क्या है, कुछ नहीं जानते। किसानों की आय क्या है कुछ नहीं जानते, एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। अब मैं उनकी आज बैसाखी की जरूरत क्या आन पड़ी, और इनको जो वो स्काई रॉकेट पीआर कंपनी है जो 18 करोड़ रुपए की बात चल रही हो, ये मैं नहीं बोल रही है, पेपर में आ रहा है। मैं तो पूछना चाहती हूँ इनका क्या इंटरेस्ट है जगमीत सिंह के साथ मिलके, जो कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या सिरसा जी आपको नहीं लगता इनको अपने काम से काम रखना चाहिए? मैं अब क्योंकि बात नुपुर जी आपने किसानों की, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास जा रही हूँ। महेंद्र सिंह टिकैत के वो साथी रहे हैं, और मैं इसलिए पूछ रही हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपसे, किसानों के नाम पर एक इतना बड़ा आंदोलन है, किसान क्या चाहते हैं, किसान क्या मांग कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मुझे आप बताइए, ये जो लोग आंदोलन के नाम पर सड़कों पर हैं, ये किसान है? ये किसान है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि भाई किसान क्या चाहता है। मैं प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 86% किसानों में से एक हूं जो 2 हेक्टेयर का किसान है। हाँ। आवाज मेरी आ रही होगी? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। तो जो किसान है 86%, मेरे हालत के लिए मैं हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ हूं, मेरे लिए प्रधानमंत्री जी ने कोई दवाई बनाई है, वो मेरे लगावे ताकि मेरी हालत सुधरे, और ये बाकी लोग जो है उस दवाई पे ऐतराज करने खड़े हो गए कि ये दवाई ऐसा करो। अरे भाई दवाई मेरे लगाओ तो सही, लगने तो दो। ये जो किसान वहां बैठे हैं, ये वे फिल्मी किसान है जो वहां गाने गावे, फिल्मों की तरह आपने देखे होंगे, फिल्मों का किसान और तरह का हुए, असल किसान और तरह का हुए। मैं उस असली किसान में से हूँ, उस असली किसान में से हूँ, 2 हेक्टेयर वाले में से हूँ, जिसका गुजारा, जिसके बाल को फीस मुश्किल से जाती रही, बच्चों का पढ़ाना मुश्किल हो गया। जो आदमी ओरिजिनल किसान है, सुचरिता जी मुसीबत यह है, किसान की बात किसान से नहीं सुनाने देते, और लोग एक्सपर्ट आ लिए उसमें, और एक्सपर्ट आ लिए जिनकी हालात बदल गए, जिनके हालात बदल गए। 2 हेक्टेयर से जोन से 20 हेक्टेयर और 25 हेक्टेयर के किसान हो गए, जिनके हालात बदल गए, जिनके मकान बड़े हो गए, जिनके और हो गए, वे बता रहे हैं कि किसान मुसीबत में है। अरे जो ओरिजिनल किसान है उसका दर्द कौन जानेगा, कौन जानेगा उसका दर्द? ये सिरसा जी बैठे हैं, सिरसा जी पंजाब में 13 में 8 लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कहाँ गए थे आप लोग? सुचरिता जी मेरा एक बात और है कहने की, जून में कानून पास हुआ, 26 नवंबर जून में कानून पास हुआ, 26 नवंबर लगे 5 महीने सोचने में। इसमें काला पानी में जो दिखाई दिया वो 5 महीने बाद दिखाई दिया, उससे पहले चश्मे फूट गए थे क्या? इन्हें 5 महीने इनके बाद चश्मे लगे थे। ये जो वहां जाके बैठे हैं, पंजाब के लोग आए सिंघू बॉर्डर पे। अब चौधरी सवित मलिक आप जवाब देंगे वीरेंद्र सिंह जी की बात का? आप जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि 5 महीने आपको लग गए, मैं 2 हेक्टेयर से कम वाला किसान हूं, वो दवाई मेरे लिए है, और वो दवाई खाना चाहते हैं लेकिन आप खाने नहीं दे रहे हैं। चौधरी सवित मलिक। सुचारिता जी, आपको पता है कि जब ये अध्यादेश लाए गए उस वक्त कोरोना का टाइम था, किसी को बाहर नहीं निकला जा रहा था। उसके बाद ही जैसे थोड़ी सी राहत मिली, पंजाब के हमारे भाइयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जब उनकी वहां पर नहीं सुनी गई, तब वो लोग दिल्ली की तरफ चले। जब दिल्ली की तरफ वे चले
उनके साथ वो सारी जायज़िया की गई, वो सारी तानाशाही की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। सर कौन सी तानाशाही कर दी? पानी चला चौधरी मलिक एक मिनट, चौधरी मलिक ऐसे मत कहिए कि कोई तानाशाही कर दी गई। आप अगर अब आप अगर राजधानी को स्टॉर्म करने के लिए वहां पर घुसने आ जाएंगे तो रोका तो जाएगा ना आपको। आप लोग बॉर्डर पर बैठे थे, तानाशाही कौन सी कर दी वहां पर? पहली बात तो ये, और दूसरी बात, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को दवाई लग रही है, आप उन्हें क्यों कह रहे हैं वो जहर है? वो कह रहे हैं मेरे लिए दवाई है, मुझे चाहिए। आप उनको उसको क्यों जहर बना रहे हैं उनके लिए? अरे हम पूछ रहे चौधरी साहब, क्यों आपको गन्ने का पेमेंट मिल गया? गन्ने का भुगतान हो गया? बताइए इस वर्ष आपको मिल गया, क्या भाव जाएगा? हाँ, मैं तिकोना मिल का किसान हूँ, मेरा पेमेंट हो गया है। किस भाव जाएगा? अरे 325 का भाव जाएगा, अरे 325 का भाव जा रहा है गैस का सप्लायर हूँ, टिकोला नहीं का सप्लाई करने आपकी वाला। पर्ची पर लिख के आ रहा है। आपकी क्यों दिल्ली में बैठ कर खेती ना करता मैं? क्या भाव? मैं दिल्ली में बैठ कर खेती नहीं करता। आपकी पर्ची पे, अरे चौधरी जी, क्या भाव आ रहा है? चौधरी जी, सवित मलिक जी वो कह रहे हैं मैं दिल्ली बैठकर खेती नहीं करता हूँ। सुन लीजिए उनकी बात, मैं दिल्ली बैठकर खेती नहीं करता हूँ। पता है, इनसे पूछिए आपकी पर्ची पर क्या भाव डल रहा है। बताइए चौधरी साहब, आपकी पर्ची पर गन्ने का भाव क्या है? आप उन्हें क्यों? पूरा देश आपको देख रहा है। बोल रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। 325 का आ रहा है, 325 का। सुन लीजिए अब आप क्यों कोई क्विज ले रहे हैं आप वीरेंद्र सिंह जी का? सवित मलिक जी बोल रहे हैं, कोई क्विज थोड़ा ही चल रहा है यहाँ। एक मिनट, नुपुर जी कुछ कहना चाह रही है। नुपुर जी बोलिए। क्या होगा? नुपुर जी कुछ कहना चाह रही है, नुपुर जी बोलिए। आज आपके सामने हाँ। एक बहुत बड़ा सवाल और प्रदर्शन, ये मैं आपके दर्शकों के लिए कहूंगी कि जिस किसान को, जिस असल छोटे किसान को उसका भुगतान मिल रहा है वो तो प्रसन्न है, वो खुश है, लेकिन जिनकी राजनीति डगमगाती नजर आ रही है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। ये साफ हो गई बात कि इसमें तो स्थानीय राजनीति में इन्वॉल्व है, हाँ। वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए। हाँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आज ये कह रहे थे जैसे अध्यादेश आया किसान उस समय से बिगड़ गए। मेरे दो सवाल है, सुचरिता जी इनकी आवाज एक मिनट, सवित चिल्लाने मलिक से जी, बहस नहीं होती। हाँ बोलिए। चिल्लाने से बहस नहीं होती। बोलिए। जिस टाइम अध्यादेश आए थे हाँ। उस टाइम पे तो राकेश टिकैत जी ने भी ये कहा था, अरे बहुत अच्छा हुआ, बरसों से मांग है हमारी, अब फाइनली आ गया, पूरा हो गया हमारी मांग, मेरे आदरणीय पिताजी की मांगों को पूरा किया गया। तो मुझे बता दीजिए भैया, न्यूटन को ले लिया। और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी जोर जबरदस्ती करी, कौन सी नाइंसाफी करी 26 जनवरी को, जो ये हर्षे किया दिल्ली का ट्रैक्टर से पुलिस वाले को मारने की कोशिश। वैसे आप कहते हो कि किसान के परिवार से जवान जाता है, किसान के परिवार से पुलिसकर्मी जाता है, लेकिन उस दिन आपने सोचा नहीं जब पुलिसकर्मी को आप तिरंगे झंडे से मारने की कोशिश कर रहे थे, उस दिन आपने सोचा नहीं जब आप किसान के ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश कर रहे थे, आप डीटीसी बस को उड़ेलने की कोशिश कर रहे थे, अरे तिरंगे झंडे का अपमान करके दूसरा झंडा लगा दिया वहां पे 26 जनवरी को। और आपको ध्यान है, सबको पता है, 15-20 फुट की दीवार के नीचे गिर रहे हैं, उनको जान से मारने की, अरे छोड़ना मत, सारे वीडियोज है, छोड़ना मत, पीटो इनको। मैं पूछना चाहती हूँ, उस दिन क्या नाइंसाफी हुई थी? उस दिन दिल्ली की कानून व्यवस्था ने, पुलिस कर्मियों ने क्या कर दिया था कि इस तरीके से हुड़दंग मचा, इस तरीके से आगजनी और करने की कोशिश की गई। मैं वीरेंद्र सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले सिरसा जी मैं आपके पास आ रही हूं। वीरेंद्र सिंह जी यहां बैठकर कह रहे हैं कि मैं दिल्ली बैठकर किसानी नहीं करता हूं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे ये कानून दवाई की तरह लगता है, मेरे लिए जरूरी है। ऐसे किसानों को क्या कहेंगे सर? इनकी आवाज दबा दें क्या? सुचरिता जी, सुचरिता जी, एक मिनट वीरेंद्र जी, मैं आ रही हूँ, एक बार सिरसा जी बोल लें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। चौधरी जी एक मिनट, बस सिरसा जी बोल लें, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ बोलिए सिरसा जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि वहाँ पे जो किसान बैठे हैं वो तो किसान है ही नहीं, वो तो नौटंकी करने वाले फिल्मी कलाकार हैं। तो मुझे सुचित्रा जी आप बता दीजिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री जी जो आज संबोधित कर रहे थे और देश के कृषि मंत्री जी जिनके साथ मीटिंग करते हैं फिल्मी कलाकार हैं क्या? जिसको जो सूट करता आप उसको पकड़ कर अगर बैठाएंगे अपनी भावना व्यक्त करेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मुझे ये बता दें, ये 3 कानून है। उन्होंने एक बात ठीक कही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि ये कानून पंजाब के अंदर 2017 में कांग्रेस सरकार लेके आई, बिल्कुल लेके आई, हम उनका भी विरोध करते आ रहे हैं। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी ये कहा कि आप केंद्र सरकार का तो विरोध करना जायज है, लेकिन पहले आप अपने कानून वापस लीजिए। यही तो कानून आप भी लेके आए पंजाब में, बिल्कुल ठीक कानून है।
लेकिन मुझे ये बता दें कि ये 3 कानून हैं, इन कानूनों में से उन्होंने कहा मैं दवाई खाना चाहता हूं, अच्छी बात है, आप दवाई खाइए, पर वीरेंद्र जी मुझे ये बता दीजिए इस कानून में ऐसी कौन सी चीज आपको अच्छी लगी जो आप ये कानून की दवाई खाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेट में दर्द हो रही हो और आप कैंसर की दवाई खानी शुरू कर दें तो बीमारी और बढ़ जाए आपकी? तो कम से कम देश के पर लोगों को ये बता दीजिए इन तीनों कानूनों में से कौन सी बात आपको अच्छी लगी जिसके कारण आप ये दवाई खाना चाहते हैं, या केवल टीवी वालों ने आपको कह दिया या बीजेपी के कुछ लोगों ने आपको बुला लिया तो आप जबरदस्ती वो दवाई खाने को घूम रहे हैं जो बीमारी भी आपको नहीं है? ये जवाब दे दीजिएगा वीरेंद्र जी। अब सिरसा जी मैं वीरेंद्र जी से, वीरेंद्र जी आप अपने बारे में जरा बता दीजिए, क्योंकि मैं इसलिए चाह रही हूं क्योंकि आप किस तरह से आप एक किसान नेता रहे हैं। नहीं, दवाई बता दीजिए, इसीलिए बारे में तुम जानते हैं वीरेंद्र जी को, आप जानते हैं ना सर? मैं दवाई भी बताऊंगा, मैं दवाई भी बताऊंगा सिरसा जी, जानते हैं सिरसा जी, मैं दवाई भी बताऊंगा सिरसा जी, मैं दवाई बताऊंगा, सुन लीजिए, सुनने की शक्ति रखिए। मैं सुचेता जी, मैं किसान यूनियन में 1987 से जुड़ा हुआ था। मैं 8-9 साल जिलाध्यक्ष रहा भारतीय किसान यूनियन का। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का ट्रांसलेटर, एडवाइजर, स्पोक पर्सन और उनके साथ जाने वाला। 516 दिन मैंने जेलों में काटे हैं, 516 दिन। 2 बार एनएससी की तैयारी हुई है मेरे पे, ऐसे नहीं हो गया। घर बर्बाद हुआ है, समझे, जमीन बिकी है और जमीन कम हो गई। रही बात कानून की जो कह रहे हैं सिरसा जी, एक मलिक साहब को मैं और बता दूं, मेरा गांव कुतुबपुर है, मीरापुर के पास, मेरा शुगर मिल टिकौला है, और मान्यवर को पता लग जाना चाहिए कि 2 जनवरी तक का पेमेंट खातों में जा लिया, 325 रुपए के हिसाब का। 2 जनवरी तक का कहीं से कंफर्म कर लो। अब रही बात इनके हिसाब सिरसा साहब की, सिरसा साहब पंजाब में कानून का विरोध तो करोगे घर बैठ के, और यहां विरोध करना होगे बॉर्डर पे बैठ के। आप करें कानून की बात कि कानून, मंडी खत्म हो गई, हमारा गुड़ महंगा जा रहा है। जो मंडी समिति वाले एक ट्रॉली 20-20 हजार वसूल लेते, वो वसूली बंद हो गई, उसका फायदा मिल रहा। अगले साल के लिए कोल्ड स्टोर में ज्यादा गुड़ जा रहा है, किसान को ज्यादा गन्ना मिल रहा है। पिछले साल इस कानून से पहले जो गन्ना कोल्लू में 220 और 215 बिक रहा था, अब की बार 280 और 290 रुपए बिक रहा है। ये इमीडिएट फायदा है, आगे होगा। अरे यार मुझे गोली खाने दो यार, बजाय दवाई के, बिना दवाई के तुम मारने को तैयार हो। अरे गोली तो खाने दो मुझे, मेरा फायदा, अगर नहीं फायदा होगा डॉक्टर दूसरी गोली देगा, आपको क्या परेशानी हो? अब डॉक्टर दूसरी गोली देगा। देखिए बड़ी बात ये चौधरी मलिक सुनिए, वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं कि डॉक्टर दूसरी दवाई देगा, यानी कि अगर इस कानून में, यही क्या प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, आप इस कानून में अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लगती, आप मिल बैठकर बात करिए, उस पर संशोधन होगा। ये कानून अमल में लाइए। उन्होंने तो आज ये तक कह दिया नुपुर जी कि अगर खराब तो मेरे हिस्से में डाल देना, अगर अच्छा तो अपने हिस्से में डाल लेना। नुपुर जी ये भी तो कह दिया प्रधानमंत्री ने आज। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्शन जताना चाहूंगी। सुचित्रा जी मैं 1 सेकंड लेना चाहता हूं। सुचित्रा जी अगर अच्छा नुपुर जी 1 मिनट, सिरसा जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आप बोलिए। 1 मिनट, हाँ सिरसा जी बोलिए सिरसा जी। सुचित्रा जी मैं आप सभी टीवी पैनलिस्ट की जानकारी के लिए, मैं भी थोड़ा छोटा सा किसान हूं, तो छोटा ही चलो हूं किसान मैं भी, पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं। ये कानून आने के बाद कानून के ऊपर स्टे लग गया। जब ये गन्ना बाजार में गया उससे पहले कानून पे स्टे लगा हुआ है। इस कानून आने के बाद अभी तक फसल उठ नहीं पाई, और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून लागू ही नहीं हुआ आज तक, उसके चलते बिना लागू हुए, बिना दवाई खाए इनको फायदा हो रहा है, तो भाई धन्य है आपकी दवाई, और धन्य है आपका डॉक्टर, और धन्य है आपका शरीर जो बिना दवाई खाए ही दवाई का असर होता जा रहा है। धन्य है भाई, धन्य है। चौधरी साहब, मेरे पिताजी भी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ सिरसा से ट्रक भर के लेके आए थे, तब वो भी आपके साथ रहे होंगे। और मुझे बड़ा अफसोस है, ऐसी दवाई आपने दी जिसका डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, और आपने खा भी ली। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है वीरेंद्र जी, धन्यवाद। वीरेंद्र जी वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी किसान है। मैं नुपुर जी के पास जा रही हूँ, नुपुर जी जवाब देना चाह रही हूँ। वीरेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। नुपुर जी बोलिए। ठीक है नुपुर जी बोलिए। किसान है, देखिए मैं तो उतना जानती हूँ वीरेंद्र सिंह जी के, अगर मैं बात करूँ तो ये तो महेंद्र टिकैत जी की यही तो डिमांड थी। चलिए छोड़िए, लेकिन सिरसा जी एक मेरी ऑब्जेक्शन है आपसे। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कलाकार बता दिया। शायद आप ये चीज मिस कर गए, देश के प्रधानमंत्री सिंघू बॉर्डर पे नहीं बैठे थे, दिलजीत दोसांझ जरूर बैठा हुआ था।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, योगेंद्र यादव, जगदीश प्रसाद, प्लीज बोलने तो कभी प्रधानमंत्री जी को कलाकार नहीं कहा। नहीं, आपने कहा मैम आप आंदोलन जी भी बोल दीजिए, इतने नाम लेने की जरूरत नहीं है। सम्मानित है हमारे। सॉरी, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट सिरसा जी, वो बोल रहे बैठे थे। हाँ, इन्होंने कहा कलाकार बैठे थे, वो कोई किसान नहीं थे, तो आपने जवाब में कहा कि मोदी जी कौन से कलाकार हैं। देखिए मोदी जी जो उनका काम है, मैंडेट है, वो भली भांति कर रहे हैं। आप गलत सुन लिया। अरे बहन, अरे तुमने गलत सुन लिया। नहीं, मुझे नहीं, आपने गलत सुना है। तो आप सब चाहिए। आप इतने सही है कि आप दिल्ली में रह गए, 250 करोड़ की आसामी है, लेकिन आप बहुत छोटे किसान हैं। लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्लीज, गलत बात है ये। सुचरिता जी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही। नुपुर जी शायद उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन आप अपनी बात रख लीजिए। सिरसा जी कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, कर रहे थे वो किसी और बात पर तर्क दे रहे थे। शायद आपने क्या कह रहे थे कि मोदी जी कौन सी कलाकारी कर रहे हैं, मैं बताती हूँ, सुनिए। हाँ। देखिए, कानून पारित करना फिर झूठ बोले जा रहे हैं। एक में हमारे संसद के अंदर और असेंबली के अंदर उनका हक है। सड़कों के ऊपर दिलजीत दोसांझ जैसे लोग उतर के कानून पारित नहीं करेंगे भाई साहब। हाँ। तो अगर कोई असल किसान यहाँ कह रहा है कि वहाँ पे कलाकार बैठे, तो कुछ गलत नहीं कह रहा है। आप खुद असेंबली में बैठे हुए थे, आप भी जानते हैं। और अगर आपको कानून से इतनी तकलीफ है, तो जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 2 महीने के लिए कानून पे रोक लगाई, एक समिति बनाई कि जाइए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी, जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं वो भी, जो समर्थन कर रहे हैं वो भी, जो समर्थन में नहीं है वो भी, सारे के सारे किसान और किसान संगठन जाए, सरकार भी जाए और इन 4 सदस्यों के सामने अपनी बात रखे। एक एक दफा के ऊपर बात हो, एक एक दफा के ऊपर, मतलब दफा हट भी सकती है, रखी भी जा सकती है, बदली भी जा सकती है, नहीं भी बनाई जा सकती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एक सबने ये क्यों कह दिया कि हम नहीं जाएंगे भैया इस समिति के ऊपर। एक सदस्य जो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष माने जाते हैं, उनको ऐसे क्यों स्टेप डाउन किया, करना पड़ा, मुझे बता दीजिए। मुझे तो समझ ही नहीं आई ये क्या बात हुई। ये इस तरीके का अड़ियलपना है कि कल जो कह रहा था कि हम इन कानून के समर्थन में हैं, आज वो ड्रामा कर रहे हैं। ज्यादा दूर ना जाएंगे तो ये कलाकारी होती है कि 2014 में उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा था भाई साहब, और उनकी जमानत जब्त हुई थी। रही बात पंजाब के कानून की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 में जब शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी, तो दफा 25 के तहत उसने इसको दंडनीय अपराध बना दिया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ तो करी थी पंजाब की सरकार ने, लेकिन अगर एक किसान उस पे फेल हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसको जेल तक हो सकती है। सिर्फ पैसे की नहीं, सिर्फ कॉम्पेंसेशन पेनल्टी नहीं थी, जेल तक हो सकती है। भाई साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार तो आप शिरोमणि अकाली दल से ही है, सिरसा जी, तब कहाँ थे ये प्रदर्शन, तब कहाँ था आप समर्थन? सिरसा जी, वो यू टर्न की बात आज प्रधानमंत्री ने कही है, राजनीतिक यू टर्न है। अब वो कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मनमोहन सिंह जी सदन में बैठे थे तब उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अब एक सियासी यू टर्न के दायरे में सिरसा जी तो आप लोग भी आ गए। अब आप वो जो बात चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पहले चुप रहे आप, अब अचानक से इस आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी आपकी पार्टी की हो गई। देखिए सुचित्रा जी, हम कभी भी चुप नहीं रहे। आपकी जानकारी के लिए पहले तो जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता बहन बोल रही थी, मैं उनका जवाब दे दूं, और वही सवाल मैं दोबारा से बोलता हूं जो मैं पहले कहा था। आप आज कह रहे हैं कि वो आंदोलनकारी जो हैं, हाँ, वो कलाकार हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कहने लगा हूं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री उन जो कलाकारों से संबोधन कर रहे थे, आज जो बोल रहे थे, तो देश के किसानों को कह रहे थे जो वहां बैठे प्रदर्शन करें। मैं किसानों को कहता हूं, बात सुनो, तो इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री कलाकारों को एड्रेस कर रहे थे, किसानों को एड्रेस नहीं कर रहे थे। अगर बीजेपी की ये सोच है तो फिर इनको मुबारक। अगर देश के प्रधानमंत्री पे भी इनको विश्वास नहीं है, वो कहें कि मैं किसानों से बात कर रहा हूं और ये कहें कि वो आंदोलनकारी जो कलाकार है। दूसरी बात, 2017 की आपने बात कही, गलत ना पकड़े, जरा मुझे बता दीजिएगा। नहीं, छोटा मेरे को बोलने, ठीक है नुपुर जी, अब उन्हें नुपुर जी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। बोलिएगा, आप हमें बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। मैं इनको ये भी क्लैरिफिकेशन दे दूं, इनकी जानकारी कम है। आज सुनिए जी, आप सुन तो लीजिए। अब कानून तो आपने पारित किया था 2013 में, और आप कह रहे हैं कि हमने कभी समर्थन नहीं किया। गजट 2013 का है भाई साहब, सरकार शिरोमणि अकाली दल की थी। सिरसा जी अपनी बात जल्दी से कहिए, फिर मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास जाऊंगी, क्योंकि अब मैं बार बार चाह रही हूँ कि किसानों की बात पहले हो जाए। जी, दूसरी बात,
हाँ, दूसरी बात, हमने पहले दिन से ही कृषि मंत्री जी को चंडीगढ़ बुलाया। चंडीगढ़ बुला के कृषि मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हरसिमरत कौर बादल जी के कहने पे की कि आप लोगों को बताओ कि जो संशोधन उन्होंने कहा कि बिल्कुल एमएसपी हम कानून बनाएंगे, जो आपकी बातें हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन जब बिना उनकी किसानों की राय मशवरे के कानून बनाने के लिए लोकसभा में आया तो वहां पे रिजाइन किया और कह के रिजाइन किया, इस कानून को रोको, किसान इसके साथ नहीं है, अगर आप इस कानून को लाओगे तो हम रिजाइन कर देंगे। पर सिरसा जी बात वही आ रही है कि कौन से किसान नहीं है। मैं आपकी बात मानती हूँ कि किसान नहीं है। सुचित्रा जी सुनिए तो नहीं, सुन लीजिए ना। बोलिए सर। हाँ, जल्दी से। सुचित्रा जी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, एक सेकंड बस। हाँ। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने ये भावना देख ली कि किसान जो है वो ये बात मान रहा है कि उसके साथ धोखा हो रहा है। हमें किसान की बात माननी है, क्योंकि किसान के कारण हम हैं और ये देश का संविधान भी किसान के कारण है। अगर बीजेपी इस बात को नहीं मानना चाहती तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। वीरेंद्र जी, आपके साथ धोखा हो रहा है क्या? किसान की, और इसीलिए मैं इसीलिए पूछ लेती हूँ, चौधरी वीरेंद्र जी, आपके साथ धोखा हो रहा है क्या? वो कह रहे किसानों के साथ धोखा हो गया ये कानून लाकर। चौधरी जी, वीरेंद्र सिंह जी, आपके साथ धोखा हो रहा है क्या? आपके और किसान भाइयों के साथ धोखा है? सुचरिता जी, मेरी 1 मिनट तो पहली बात ये सुन लो। किसान यूनियन 93 और 95 में 2 बार लाल किले पे 2-2 लाख की भीड़ लेके हम आए, लेकिन हमने एक रोड़ा नहीं तोड़ा, उसका सम्मान रखा है। हम देश की संस्था में यकीन करते हैं। रही बात हमें धोखा देने की, इनके बुद्धि कुछ ज्यादा है क्या? इनके अकल कुछ ज्यादा है, इनके ज्यादा वो हो रहा है, ये ज्यादा बड़े किसान है। हमें अपना भला बुरा नहीं दिखता, हमें बड़े वालों का भविष्य नहीं दिखता। एक बात मैं सुचना जी बता दूं, जेन्युइन किसान ले आओ जिसके घर का खर्चा केवल खेती से चलता है, साइड बिजनेस से पैसा नहीं आना चाहिए घर में। असल किसान हुआ जिसका पैसा गेहूं बेच के, गन्ना बेच के, आलू बेच के आवे, और बिजनेस से जिसके पैसा रहा, उसे किसान की रिप्रेजेंटेटिव होने की पावर नहीं होनी चाहिए। मौका ये है, किसान के नाम पे बिजनेसमैन बोल रहा है, यही। और वीरेंद्र जी, आंदोलन जीवी नाम उन्हीं को दिया है प्रधानमंत्री ने, उन्हीं को आंदोलन जीवी नाम दिया है, जो किसान नहीं है लेकिन हर आंदोलन का हिस्सा जरूर बन जाते हैं। सुचित्रा जी बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। हाँ, हम जानवरों के पिस्सू, टिक्की, उनके जो बीमारी आवे, अपने जानवरों में जो कीड़े आ जाए, उसके लिए दवाई लगावे। इनके दवाई लगानी पड़ेगी, जो परजीवी है, आंदोलन जीवी है, इन्हें हटाना पड़ेगा। और जब तक काम नहीं चले, ये आंदोलन जीवी तो फैसला नहीं होने दे रहे। और क्या बात है? ठीक है, ये आंदोलन जीवी नहीं फैसला होने दे रहे, और जब तक ये बीच में है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट। प्रोफेसर आगी लास्ट वर्ड, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। ये आंदोलन जीवी ये फैसला नहीं होने देंगे। ये जो नाम बहुत से नुपुर जी ने लिए थे, ये सब आंदोलन जीवी है। सुचरिता मैं शुरू से कह रहा था कि ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन हो गया है। और ये आंदोलन, इस आंदोलन की बागडोर एकदम प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज के हाथ में आ गया है। जब मैं प्रोफेशनल रिवोल्यूशनरीज बोलता हूं तो इसका मतलब है वामपंथी। वामपंथी और कुछ खालिस्तानी तत्व इस आंदोलन के सूत्रधार ही सिर्फ नहीं हुए, इसके संचालक भी बन गए, नियामक भी बन गए। और मैं वीरेंद्र जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। टवेरा गाड़ी लेकर के, स्कॉर्पियो लेकर के, और 4-4 सिलेंडर के ट्रैक्टर लेकर के, और 500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले, और एक मसाज सेंटर से लेकर के सारी चीजें सड़कों पर खड़ा करने वाले, वो कोई दिन प्रतिदिन स्ट्रगल करने वाले किसान नहीं है। 86% जो किसान जो वाकई अपनी जीविका के लिए संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, ये राकेश टिकैत जी वगैरह उन किसानों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते हैं। और ऐसे किसानों का लाभ तभी होगा जब उनका राष्ट्रीय बाजार से उनके प्रोडक्ट को, उत्पाद को जोड़ा जाएगा। बोलिए जल्दी से नुपुर जी। मूल अध्यादेश आया था, जब ये मूल अध्यादेश आया था तो शिरोमणि अकाली दल की दोनों हरसिमरत कौर बादल जी ने और उनके पति जी ने भी इसका समर्थन किया था। आप रही एमएसपी की बात, एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और न्यायालय सिविल कोड की बात ही नहीं, उससे अधिक जाके सरकार ने 7 आपकी मांगे पूर्ण करी।
फिर आपने मांग कर दी कि कानून वापस कीजिए। ये मत बिल्कुल। कहिए आज मोदी जी के भाषण को दोबारा आज सुनिए, एमएसपी था। बड़ी बात आप कह रही हैं, मोदी जी के भाषण को दोबारा सुनिए, क्योंकि जिन जिन लोगों को अपने लिए संदेश समझ नहीं आया और वो दवा समझ नहीं आई, उन्हें उसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए। रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दे सकते हैं और फॉलो करें हमें रिपब्लिक भारत को मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आ रहे हैं एक सवाल, और हमारा आज का सवाल, आंदोलन जीवी इस देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं क्या? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रों ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। धन्यवाद।